लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अभी एकता के लिए उठक बैठक कर रहा है, लेकिन चुनावी बुसात पर बीजेपी ने अपने मोहरे चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पूरे देश में उन 68 सीटों की पहचान कर ली है जो अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। अब मैदान में बीजेपी अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। इन सीटों में राहुल गांधी की वायनाड की भी सीट है, जिस पर बीजेपी का निशाना है। बीजेपी वायनाड से राहुल के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर वायनाड में एक जनसंपर्क कार्यक्रम किया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इन लोकसभा क्षेत्रों में टीम्स का गठन किया गया है। पार्टी की तरफ से यहां कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थियों के लिए सूफी सम्मेलन, महिला सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोर्चा अल्पसंख्यकों के पेशेवर के बीच भाजपा की पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे पेशेवर जो औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते लेकिन मोदी सरकार के काम से खुश हैं, उन्हें मोदी मित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इन सीटों पर बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? इस सवाल के जवाब में सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके समर्थन के आधार पर टिकट मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम कार्यकर्ता लोगों के बीच रहें, उनके लिए काम करें और एक जनाधार विकसित करें तो उन्हें टिकट मिलेगा। सिद्दीकी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यूपी में 300 से अधिक मुस्लिम पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, बहुतों को टिकट मिलेगा और वे लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। बीजेपी ने जिन 68 सीटों को चिन्हित किया है, उनमें सबसे ज्यादा 13 उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की हैं। इसके अलावा केरल और असम में 6, जम्मू कश्मीर में 5, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना और हरियाणा में 2, दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र लक्षद्वीप में 1 सीट शामिल है। हालांकि सिख बाहुल्य पंजाब से एक भी सीट नहीं है। इस पर सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी ने एक अलग योजना तैयार की है। इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें दिल्ली और हरियाणा शामिल है, भाजपा के पास है। इन सीटों पर हिंदू वोटों के एकजुट होने से पार्टी को फायदा होता है। हाल के दिनों में संसद के किसी भी सदन में भाजपा से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था। बाद में बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेता को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामांकित किया। 2019 के चुनाव के बाद 25 मुस्लिम सांसद एक साथ, निचले सदन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 5% था। ये कुल जनसंख्या के समुदाय के 14% हिस्से से काफी कम था। पिछले चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम सांसद के बिना 303 लोकसभा सीटें जीती थीं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।